अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 6 फरवरी 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डेट शीट 2021। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर कब होगा उसको देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक घोषित होगा। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कंप्लीट हो चुका है। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों देखेंगे कि अगर नई शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो गया तब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक अपडेट आ रही है कि यूपी डीएलएड के पेपर लीक की पुष्टि नहीं, परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल हुआ था पर्चा। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है। जरा इसको ध्यान से देखिए कि यूपी डीएलएड का जो पेपर हुआ है उस पेपर की लीक होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर की दूसरी अपडेट को देखिए। डीएलएड पर्चा लीक मामला, गिरफ्तार अभ्यर्थी को भेजा गया जेल, कई नाम आए सामने। जी हाँ दोस्तों, पहली अपडेट में अगर आपको देख के ऐसा लग रहा होगा यार पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, लेकिन दूसरी अपडेट को देखने के बाद लग रहा है जब पेपर लीक नहीं हुआ तो बच्चा गिरफ्तार कैसे हो जाता है। तो दोस्तों ये सच्चाई है। और देखिए 69,000 भर्ती जो हमारी पिछली भर्ती आई थी उस समय भी दोस्तों व्हाट्सएप पर पेपर होने की बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। ठीक है, अगर दोस्तों सीटेट का भी पेपर अभी आपके सामने हुआ, देखिए जरा। सीटेट पेपर लीक मामले में एटा और मैनपुरी में पुलिस की दबिश हुई है। 6 और अभ्यर्थियों की तलाश है। गाजीपुर का युवक हिरासत में लिया गया। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे ही पेपर लीक होता रहा तो एक आम बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भले डीएलएड का पेपर आप तक पहुंच गया, क्या आपको लगता है सुपरटेट का भी पहुंच जाएगा? तो ये दोस्तों बड़ी चीज़ है। तो कम से कम प्रशासन को चाहिए कि एक सख्ती से, मतलब जब पेपर बने तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, नहीं तो नई भर्ती में आपको जबरदस्त नुकसान होगा। और जो बच्चे ना कहते हैं कि हम बहुत बड़े टॉपर बन रहे हैं, तो गाइस आपको बता दें 69,000 भर्ती में 150 में से 140 नंबर ऐसे बच्चे पा जाते हैं जिनको देश के राष्ट्रपति तक का नाम नहीं पता होता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाइस किस हद तक पेपर वायरल होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए आगे की अपडेट को जरा देखते हैं। परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई है, अब बच्चों को प्रमोट करने की तैयारी, जानिए इस पर क्या बोले जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, इसको भी अपडेट को जरा देखेंगे। इस बार तो देखिए पढ़ाई हुई नहीं है, लेकिन डीएलएड में दोस्तों भी इंटर्नशिप होनी है थर्ड सेमेस्टर की। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 1 मार्च से, जी हाँ दोस्तों, पहली तारीख से मतलब परिषदीय स्कूल खोले जा रहे हैं। तो अगर आपकी टीचिंग जीपीएफ के माध्यम से शुरू भी हो जाती है तब भी दोस्तों कुछ ना कुछ दिन आपको हो सकता है कि स्कूल में जाकर आपको इस बार पढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, ये दोस्तों टीचिंग की अपडेट है। यूपी टेट 2021 नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट को भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी में बच्चे जुट चुके हैं। सभी को है कि यार कब पेपर होगा यूपी टेट का और कितना जल्दी हो जाए, सब कुछ उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहले इस अपडेट को देखते हैं कि जो पेपर लीक नहीं हुआ है उस अपडेट को देखेंगे। उसके बाद पेपर लीक की बात को हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पेपर रद्द होगा या नहीं इस अपडेट के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। अपडेट है हमारी लखनऊ से। 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यूपी डीएलएड, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की परीक्षा पेपर लीक से बच गई। जांच में सामने आया कि पेपर परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल हुआ, जिसे दोस्तों पेपर लीक नहीं माना जा सकता। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी 4 माह के अंतराल पर दूसरी बार पेपर लीक होने की अफवाह फैलने पर खासे खफा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत गुस्सा हो गए ये कि भाई पेपर लीक हुआ ही नहीं तो आप लोग क्यों इतने अफवाह फैला रहे हैं। ठीक है, बाकी बातें तो आपके सामने हैं। उन्होंने ऐसे तत्वों को चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया कि पेपर लीक से में मतलब संबंधित परीक्षा केंद्र के स्टाफ की भूमिका हो सकती है। चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा गुरुवार को पूरी हुई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज की ओर से डीएलएड 2017-18 और बीटीसी 2013-14-15 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के 200 से अधिक केंद्रों पर 3 दिनों तक कराई गई। पहले दिन दोस्तों मुरादाबाद व लखनऊ में कुछ प्रशिक्षु काफी लेकर केंद्र में चले गए थे। बुधवार को दोस्तों परीक्षा 3 पालियों में हुई। इसमें फिरोजाबाद, प्रतापगढ़, आजमगढ़ व प्रयागराज में पेपर लीक होने के आरोप लगे। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि आजमगढ़ के डायट प्राचार्य ने इसे खारिज किया है। वही दोस्तों फिरोजाबाद में जिस केंद्र के बाहर की फोटो वायरल हुई वह फर्जी निकली। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रतापगढ़ के डायट प्राचार्य ने 2 रिपोर्ट भेजी है। पहली रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा के पहले जैसे लीक पर्चा बताया गया वह परीक्षा के पेपर से बिल्कुल अलग था। ठीक है, दूसरा पेपर दोस्तों परीक्षा शुरू होने के बाद वायरल किया गया, जिसे पेपर लीक नहीं माना जा सकता।
सचिव ने कहा कि सेमेस्टर परीक्षाओं में हर बार इस तरह की बातें प्रचारित की जा रही हैं, इसलिए दोस्तों अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो अफवाहें फैला रहे हैं। अब उन पर कठोर कार्रवाई की तैयारी है। सचिव ने बताया कि परीक्षा गुरुवार को पूरी हो गई है, अब जल्द ही मूल्यांकन शुरू कराया जाएगा और परिणाम भी जल्द आएगा। ठीक है भाई, सचिव जी ने क्या कहा आपने सुन लिया। इन्होंने कहा पेपर लीक में कुछ नहीं हो रहा है। बाकी दोस्तों दूसरी अपडेट को जरा देखते हैं कि जिसमें बच्चा गिरफ्तार हो जाता है। ठीक है ना, ये मामला है। एक तरफ बोला जा रहा है पेपर लीक नहीं है, दूसरी तरफ गिरफ्तारी है। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी होगा इसी वीडियो में। अपडेट है प्रयागराज से। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2018 के चतुर्थ सेमेस्टर की द्वितीय पाली की परीक्षा में गुरुवार को मोबाइल के साथ लीक प्रश्न पत्र संग पकड़े गए अभ्यर्थी को शुक्रवार को कर्नलगंज पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके पहले उससे पूछताछ और उसके पास से बरामद मोबाइल से पुलिस को अहम जानकारियां मिली है। कई नाम सामने आए, लेकिन पूरे रैकेट को पकड़ने के प्रयास में पुलिस ने किसी का नाम नहीं खोला। रैकेट को दोस्तों पकड़ने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। शुक्रवार को पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश भी की। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा में द्वितीय पाली की परीक्षा शुरू होने से करीब आधे घंटे पहले केंद्र व्यवस्थापक ने परीक्षार्थी विवेक कुमार जायसवाल निवासी मित्रपुर थाना मिर्जा को पकड़ा। उसने दोस्तों उसके पास से बरामद मोबाइल में अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न पत्र मिला था। प्रधानाचार्य ज्योत्सना सिंह ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुरुवार देर रात पुलिस ने उससे पूछताछ की कि उसे प्रश्न पत्र किसने भेजा था, किसे किसे प्रश्न पत्र भेजा गया, कितने रुपए उसने दिए थे। इस पूछताछ में उसने कई के नाम पुलिस को बताए। हालांकि दोस्तों वह यह नहीं बता सका कि प्रश्न पत्र और किन किन को भेजे गए हैं। पुलिस ने उसके मोबाइल को खंगाला और जिस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी का प्रश्न पत्र भेजा गया था उस नंबर पर फोन लगाया तो वह स्विच्ड ऑफ था। इंस्पेक्टर कर्नलगंज विनी सिंह ने बताया कि आरोपित विवेक को जेल भेज दिया गया है। जिस नंबर से प्रश्न पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था उसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। विवेक के ने मतलब जो नाम दोस्तों बताएं उसकी तलाश में टीमें लगी हैं। तो गाइस ये बात है, ठीक है। मतलब आप समझिए दो ही अपडेट को। एक तरफ भाई हमारे पीएनपी सचिव जी बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ दोस्तों बच्चा जेल चला जाता है, लेकिन अभी ये नहीं मानते कि भाई पेपर लीक हुआ है। ये दोस्तों सच्चाई है हमारे देश में क्या हो रहा है। उसके बाद दोस्तों सीटेट में अभी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ऊपर जो उच्च अधिकारी होंगे ना वो कहेंगे पेपर लीक हुआ ही नहीं, लेकिन दोस्तों युवक हिरासत में ले लिए जाते हैं जबकि पेपर लीक होता ही नहीं। ये दोस्तों सच्चाई मतलब हो क्या रहा है। एक तरफ ये कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ ये गिरफ्तारी किस लिए करते हैं। जब लीक ही नहीं हुआ तो गिरफ्तार करने की जरूरत क्या पड़ी। ये दोस्तों सच्चाई। एक बात आप समझ लीजिए कि अगर नई भर्ती आएगी तो आपको इतनी अच्छी तैयारी करके गाइस रखना है कि देखिए ये मान के चलिएगा पेपर तो लीक हर बार होता है। अगर उस बार भी हो गया ना तो आप ये सोचेंगे कि अगर हम 150 में 120 नंबर या 110 नंबर पाके नौकरी पा पाएंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। 69,000 की दोस्तों बात करें तो काफी बच्चे 150 में से 100 नंबर पाने वाले भी नई भर्ती में उनको नौकरी नहीं मिल पाई। देखिए वो समय अलग था, अब कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि देखिए 2018 के बाद कोई नई वैकेंसी नहीं आई। 2019 बच्चे परेशान रहे, कोई वैकेंसी नहीं आई। 2020 का 200 साल निकल गया, 2021 के अंत तक वैकेंसी की उम्मीद है। तो सोचिए दोस्तों जब 3 साल हो रहे हैं धीरे धीरे, 3 साल में अगर कोई एक वैकेंसी आएगी, मतलब पिछले लगभग 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आवेदन किया था। ठीक उस समय क्या था ना, काफी बच्चे यूपी टेट या सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। तो गाइस इस बार जो कंपटीशन होगा काफी टफ होगा आप सभी छात्रों के लिए, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले सिर्फ डीएलएड होता था तब तो आसान था, लेकिन दोस्तों अब डीएलएड के साथ आपको पता है बीएड भी आ गए और बीएड के साथ शिक्षा मित्र भी होंगे। मतलब बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होगा आप सभी छात्रों का। और पेपर लीक ये तो मुद्दा आपको पता है, क्योंकि देखिए सुपर टेट परीक्षा में अगर पेपर लीक होता है तो वो पेपर जो बच्चे खरीदेंगे ना उनको सीधे नौकरी मिलती है। बाकी डीएलएड का पेपर आप लीक करा कर आपको कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ परीक्षा को आप एक पास कर लेते हैं, आप फेल वाले टैक्स से बच जाते, बाकी कुछ नहीं होता है। तो और भी दोस्तों अपडेट को जरा देखते हैं। सीटेट वाला जो अपडेट है अभी इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिंक या वीडियो के लास्ट में उसको दोस्तों जाकर देख सकते हैं। बाकी सीटेट के बाद सीटेट की वीडियो हो जाएगी। लेकिन हाँ ठीक है, सीटेट का भी पेपर लीक हो रहा है, गाजीपुर का युवक हिरासत में ले भी लिया गया है। ठीक है, ये सारी अपडेट है। देखिए दोस्तों एक सवाल हमने आपसे पूछा था और देखिए ये जरूरी भी है, प्रश्न पत्र लीक किसने किया। जी हाँ दोस्तों, देखिए कभी भी चाहे डीएलएड का पेपर हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, इनको दोस्तों ये पता करना चाहिए। देखिए पुलिस की एक टीम यह पता करने में लगी है कि सबसे पहले प्रश्न पत्र किस जिले से किसने लीक किया। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल ज्यादा जरूरी है कि पहला वो बंदा कौन था जिसने पेपर लीक किया।
बाकी व्हाट्सएप पर तो चल रहा है, कोई आपके पास है, आपने फॉरवर्ड करके उसके पास चला गया, उसके पास से किसी और के पास। लेकिन दोस्तों इनको ये पता करना चाहिए वो पहला बंदा कौन था जिसने दोस्तों मतलब सीटेट का पेपर लीक करा दिया। चाहे डीएलएड की भी दोस्तों बात हो, चाहे सुपर टेट की बात हो, चाहे यूपी टेट की बात हो, इनको हमेशा पहले बंदे की तलाश करनी चाहिए। इसे अभ्यर्थियों को पहुंचाने वाले गैंग के पास प्रश्न पत्र कहां से आया, या किसी सरकारी कर्मचारी ने उपलब्ध कराया या फिर किसी और ने। ठीक है, एसपी सिटी ठीक है बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि पुलिस की टीम में जांच में जुटी है, प्रश्न पत्र लीक करने वालों के बारे में पता किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों जब प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो अभी तक सीटेट ने परीक्षा रद्द क्यों नहीं किया, सवाल ये भी है। ठीक है, सीबीएसई क्या कर रहा है, जब उनको पता है कि पेपर लीक हो चुका है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं सबूत के साथ, तब भी दोस्तों ये पेपर रद्द नहीं करते, या दोस्तों ये टीमें नहीं बनाते कि मतलब जो बच्चे फेल होंगे उनका क्या गुनाह था। यहाँ पर सवाल ये भी तो होता है ना, कुछ बच्चे भाई पेपर लीक वाला पा गए होंगे तो वो बढ़िया 150 में से 120 नंबर पा जाएंगे। अब जो बच्चों को नहीं मिला, जिनको नहीं आता था, वो तो फेल हो जाएंगे। और 120 पाने वाले बच्चे टॉपर थोड़ी नहीं रहे होंगे, ये भी तो कमजोर छात्र रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ और अपडेट देखते हैं उत्तर प्रदेश में क्या अपडेट आ रही है। और देखिए राधिका जी क्या बोलती है, इसको जरा सुनिए। रेल बेच दो, भेल बेच दो, तेल बेच दो, जो सवाल पूछे उसे जेल भेज दो। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आप देख रहे होंगे सरकार भाई हमारे देश में रेल को बेची जा रही है, भेल को बेच दिया गया, तेल को बेचा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मतलब कुछ चीज़ें होती थी जो सरकारी होती थी, कितना अच्छा लगता था बोलने में कि सरकारी हर चीज़ है। और नौकरी भी आप देखिए कौन सी ढूंढते हैं, सरकारी ना। टीचर की नौकरी दोस्तों तमाम पड़ी है मार्केट में, लेकिन आप लोग डीएलएड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट नौकरी तो ऐसे चाहे दोस्तों 2000 पर आपको नौकरी मिल जाएगी, 2000 पर नहीं मिलेगी तो 200 रुपये पर नौकरी मिलेगी। प्राइवेट की कमी नहीं है, नौकरी कमी है तो सरकारी नौकरी की। देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन से यूपी में बड़ी बीजेपी की टेंशन, जाने कैसे हो सकता है नुकसान। देखिए न्यूज़पेपर वालों को तो भाई यही सब पड़ा रहता है कि किसान आंदोलन से किसको क्या नुकसान हो रहा है। अगर दोस्तों सरकारें चाहती तो क्या अभी तक ये बिल वापस नहीं हो सकता था। जी हाँ दोस्तों, मतलब बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती हैं। किसानों का चक्का जाम, आज जाने टाइमिंग से लेकर जगह का पूरा शेड्यूल। देखिए दोस्तों किस हिसाब से मतलब चक्का जाम किया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे लग रहा है किसी देश का ये बॉर्डर हो गया, और इंटरनेशनल बॉर्डर में भी इतनी तगड़ी सिक्योरिटी अब नहीं होती जिस आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सब बातें हो गई। ठीक है, बाकी वैक्सीन आने वाली है मार्च में, आम लोगों को लगने लगेगी वैक्सीन, 50 के पार लोगों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। और दोस्तों देखिए 120 साल हुए रवि शास्त्री, गूगल के नतीजे ने उड़ाए फैंस के होश। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हो गई। चलिए ठीक है, अब आते हैं कुछ और अपडेट पर, जल्दी से देख लेते हैं इसको। देखिए पहली अपडेट है दोस्तों हमारी कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर डेट शीट 2021 कब से आपका पेपर होगा। सभी बच्चे परेशान हैं कि पेपर मतलब फरवरी में होगा, मार्च में होगा, या कब होना चाहिए। देखिए गाइस, आज हमारी 6 तारीख हो रही, लगभग हमारा 6 महीने का शेड्यूल इधर कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए हमारा जो पेपर होगा वो पूरी उम्मीद है कि मार्च में ही जाएगा, फरवरी में होने के चांसेस कम है। क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी आपका तो जो स्कूटनी का फॉर्म इसको भराया जा रहा है। देखिए गाइस, अगर अभी तक आपने स्कूटनी के लिए अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर बढ़ सकते हैं तभी करिएगा, नहीं तो बेमतलब के पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्कूटनी में दोस्तों नतीजे ज़्यादा बदलते नहीं, बहुत ही कम छात्रों को इसका फ़ायदा होता है। बाकी जो आपका बैक पेपर होगा, देखिए बैक पेपर होने में अभी समय लगेगा, ये बात आप मान के चलिएगा। बैक पेपर तुरंत का तुरंत नहीं होने वाला, तो यहाँ आपका समय लगेगा। जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में जैसे फेल हुए हैं आप, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। बाकी थर्ड सेमेस्टर डेट शीट 2021 कन्फर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन फिलहाल मान के चलिए मार्च से पहले आपका पेपर नहीं होगा। चतुर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक घोषित होगा दोस्तों, ये भी मान के चलिए मार्च में ही आने वाला है, फरवरी में रिजल्ट तो नहीं आने वाला, तो 1 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा। यूपी टेट का नोटिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, चुनाव। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है, न कि पेपर पर। तो फिलहाल दोस्तों चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। चाहे आप बोर्ड की परीक्षा देख लीजिएगा, जब पंचायत के चुनाव होंगे उसके बाद ही दोस्तों सारा शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है ना। तो पेपर का भी थोड़ा दिक्कत रहेगी आप लोगों के लिए। बाकी भर्ती का पेपर लीक होता रहता है, आपने देख लिया। बाकी पीएनपी की 2 अपडेट आपने सामने आज हमने रखा। एक अपडेट में बिल्कुल क्लियर से ये कह दिया गया कि पेपर लीक नहीं होता। दूसरी अपडेट में ये कहा जाता है कि कुछ बच्चे हिरासत में लिए जा रहे हैं, लेकिन वो बच्चे हिरासत में क्यों है जब पेपर लीक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, समझिए ना, जब पेपर आउट ही नहीं हो रहा तो उनको हिरासत में क्यों लिया गया। तो गाइस आप समझ लीजिए कि क्या सच्चाई है हमारे देश की। बाकी आप लोग अपनी मेहनत करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।